गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर का जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यदि आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर हमारा फर्स्ट वीडियो की लिंक दी हुई है। तो बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि आप केमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं और सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल कौन सी बच्चों हमारी, ठीक है ली ना की रूबी सूजी फ्रेंड, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आपका एस ब्लॉक में यदि आपने वो टेबल देखा होगा पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है हमारा एस ब्लॉक है। क्या है बच्चों ये एस ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अल्काइली मेटल, मतलब क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्काइली मेटल, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय धातु बोलते हैं। तो क्षारीय धातु की संख्या यदि पेपर में आ जाए तो क्षारीय धातु में हाइड्रोजन को यहां काउंट नहीं करते, बाकी सभी को काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक अपवाद है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक अपवाद है। जैसे क्लास में एक शरारती बच्चा होता है तो उसको क्या करते हैं, कई बार लड़कियों के बेंच में बिठा देते हैं या सामने बिठा देते हैं, लेकिन वो सामने बैठने लायक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो शरारती होता है इसलिए वो सामने बिठा देते हैं। तो ये हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो इनसे मिलते जुलते नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, यहां पर सिस्टमेटिक अरेंज नहीं हो पा रहा था टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, तो उसको कहां रख दिया गया, क्षारीय धातु के ऊपर रख दिया गया, लेकिन वो क्षारीय धातु नहीं है। तो क्षारीय धातु कौन कौन सी हमारी, लिथियम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, लिथियम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम, क्या हो गया बच्चों, सोडियम। ये हो गया हमारा पोटेशियम, क्या हो गया बच्चों, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। ये हो गया हमारा रुबिडियम, क्या हो गया बच्चों, रुबिडियम। फिर हो गया ये हमारा सीजियम, क्या हो गया बच्चों, सीजियम। और लास्ट वाला हमारा हो गया बच्चों फ्रांसियम। हिंदी इंग्लिश में सेम नहीं बोलते हैं इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, फ्रांसियम। क्लियर हो गया क्या। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलिमेंट, जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, जब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 7 एलिमेंट हो, जब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, 7 यदि हो, तो फॉर्मूला जो प्लस होता है वो होता है 2 8 8 18 18 और 32। क्लियर, याद हो जाएगा क्या बच्चों। तो यदि हम आपसे बात करें तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर कौन है बच्चों, तो पहले नंबर पर कौन है, हाइड्रोजन। तो जब शुरुआत करते हैं, काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले कौन है, हाइड्रोजन, तो उसको क्या दे देंगे 1। ये है सेकंड नंबर में, तो ये इसमें क्या प्लस करना होगा, 2 प्लस क्या करेंगे 2, कितना हो जाएगा ये 3। फिर प्लस क्या करेंगे 8, कितना हो जाएगा 8 प्लस करेंगे तो 8 और 3 11, 11 में फिर क्या प्लस करना बच्चों 8, कितना हो जाएगा 19। अभी 19 में क्या प्लस करना बच्चों 18, कितना हो जाएगा 37। फिर क्या प्लस करना बच्चों 18, कितना हो जाएगा 55। फिर क्या प्लस करना बच्चों 32, तो इसमें 32 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55 हो गया था। इसमें क्या प्लस करेंगे बच्चों 32, तो 32 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। तो ये जो निकल के आए हैं बच्चों, ये क्या हो गए इनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। क्लियर हो गया बच्चे। जैसे कोई पूछे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है या एटॉमिक नंबर कितना है, तो कितना निकल कर आया बच्चों 11। इस तरफ क्या लिखा जाता है बच्चों, परमाणु क्रमांक। क्या लिखा जाता है बच्चों, परमाणु क्रमांक, जिसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। यदि हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास में एक ट्रिक है जो अफवाऊ प्रिंसिपल है आपका, ठीक है, उसी पर बेस्ड है, लेकिन वो मेरे तरीके से। जैसे 1 यदि आया तो 1 के साथ में S आएगा, 2 यदि आया तो 2 के साथ में S और P आएगा, 3 यदि है तो 3 के साथ में S P और D आएंगे, 4 यदि है तो 4 के साथ में S P D और F आएंगे। क्योंकि 4 ब्लॉक होते हैं बच्चों, कितने ब्लॉक होते हैं टोटल, 4 ब्लॉक होते हैं। तो चारों ब्लॉक के बेस पर ये अफवाऊ प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है कि 1 के साथ यदि है, 1 यदि है सिंगल है तो उसके साथ S अकेला, 2 यदि है तो S और P 2 नंबर हो गए, 3 यदि है तो S P D कितने 3 नंबर आ रहे हैं, 4 यदि है तो 4 नंबर आ रहे हैं, S P D और F। क्लियर हो गया क्या बच्चों। S में मैक्सिमम कितने नंबर आते हैं, ठीक है, S में कितने नंबर आते हैं 2, ठीक है, S में कितने आते हैं 2, P में कितने आते हैं 6, S में कितने आते हैं बच्चों 2, P में कितने आते हैं 6 और D में कितने आते हैं 10। ये नंबर फिलअप कर रहे जाते हैं इनके ऑर्बिट में, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 आते हैं। कितने आते हैं बच्चों 14 आते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं और पेपर में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि मैं बात करूं किसकी, सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आपको 11 लिखना है,
ठीक है, तो शुरुआत करेंगे 1s से, तो 1 के साथ में क्या आएगा सबसे पहले s, तो 2 क्या लिखेंगे बच्चों 1s2, फिर 2 के साथ में क्या है s भी है तो क्या जाएगा 2s2, और 2 के साथ में क्या है p भी, तो 2p6 भी आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या बच्चों? ठीक है, फिर कितने एलिमेंट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर कितने हो रहे हैं हमारे 11 हो रहे हैं। ये कितने हो गए 2 2 2 4 6 10, कितने बचे 1 और बचे, तो 3 के ऊपर क्या लिखेंगे 3 और 2 आना चाहिए, s2 आना चाहिए, लेकिन यदि 2 लिख देंगे 2 2 4 6 10 और 2 12 हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। हो गया क्या 11? हाँ, लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, s और p में इलेक्ट्रॉन कम लिखे जा सकते हैं, d और f में इलेक्ट्रॉन जब तक 10 ना हो और जब तक 40 ना हो नहीं लिखते हैं। यदि D के पास में क्या जाए 9 इलेक्ट्रॉन भी दिया जाए तो D नहीं लेगा, D के बाद वाले जो भी आएगा 4s2 ले लेगा। D का कहना है कि मुझे पूरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अदरवाइज मुझे मत दो। ठीक है, जब पूरे होंगे तब देना, उससे पहले मत दो ना। आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? सिर्फ S और P लेते हैं, D और F को पूरे इलेक्ट्रॉन की नीड होती। क्लियर हो गया क्या? तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि भैया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आपको यहां पर ये ऑप्शन पेपर में दिखाई देंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन करेक्ट टिक करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर पता होना बहुत जरूरी। क्लियर हो गया क्या? अब पेपर में दूसरे तरीके से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। कैसे? 1 में क्या है 2 वाली रेंज में कितने हैं टोटल मिला के 8, और 3 वाली रेंज में सिर्फ कितने 1, तो ये भी एक पैटर्न है जो पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? नहीं तो फिर एक और पैटर्न है, वो उस पैटर्न के बारे में भी देखते हैं हम लोग। सोडियम बीच में है, तो सोडियम के लिए मैं बीच में क्या लगा देता हूं, एक डॉट लगा देता हूं, ये सोडियम है मान के चलो, या इसमें प्लस का सिंबल लगा देते हैं। क्लियर हो गया? ये प्लस का सिंबल भी बना सकते हैं। अब इसमें देखिए ये ऑर्बिट है, ठीक है, पहला ऑर्बिट है, ठीक है, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, या तो फिर मैं ऐसा बना देता हूं, यहां पर ये फर्स्ट 2 है तो 2 बना देंगे। यहां पे इस रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में कितने 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर थर्ड वाले में कितने हैं 1 है, तो सिर्फ ये 1 बना रहेगा। इस तरीके से पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसके एटॉमिक नंबर का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा करेक्ट आंसर, या तो फिर ये 3 पैटर्न में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम किसी और के बारे में देख लेते हैं। सपोज और यदि आपको देखना है कि प्रैक्टिस करना है सर तो कैसे करेंगे, तो जैसे आप किसका ले लें, पोटेशियम का कितना है 19 है, पोटेशियम का कितना है 19 है। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है 1 के साथ में क्या आता है S, तो 1s2 लिखेंगे। फिर 2 के साथ में क्या आता है S, क्या लिखेंगे 2s2 लिखेंगे। फिर 2 के साथ में क्या आता है P, 2p कितने लिखेंगे 6 लिखेंगे। ये नंबर फिलअप करने वाले हैं कि S में 2 आना है तो 2 ही आएंगे, P में 6 आना तो 6 आएंगे, D में 10 आता है तो 10 आते हैं, F में 14 आते हैं तो 14 आते हैं। ये फिलअप करने का तरीका है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर 2p के बाद में क्या आता है 3s2 कितने हो गए 2 2 2 4 6 10 और 2 12। अभी 19 लिखना भी लिख सकते हैं, मतलब 3s के बाद में क्या आएगा 3p 6 कितने हो गए टोटल मिला के 2 2 4 6 10 12 और ये 6 कितने हो गए हमारे 18 हो गए। कितने हो गए 18 हो गए। अब हमको क्या लिखना है 3d 10 लिखना है। क्या लिखना है, ये तो हमारा रफ था, 3d क्या लिखेंगे अब सामने मान के चलो 10 लिखेंगे, लेकिन यदि 10 लिख देंगे तो 28 हो जाएगा। लिखना कितना था 19, लेकिन d में हम 1 लिख सकते हैं क्या, ये हो गया 19, लेकिन लिख सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि d में जब तक पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन आते हैं तभी लिखा जाता, अधूरे इलेक्ट्रॉन d नहीं लेता, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद में कितने क्या आता है d के बाद में क्या आता है 4s, तो 4s क्या लिख देंगे 1, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन कम लिख सकते हैं, ये 4 है हमारा, 4s 1 लिख सकते हैं क्योंकि s में कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया क्या? तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। काउंट करते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। तो आ गया क्या बच्चों? अब यदि इस पैटर्न में आएगा तो ये करेक्ट आंसर, यदि इस पैटर्न में नहीं आएगा तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 वाली रेंज में कितने, 2 की पूरी रेंज को काउंट करते हैं बच्चों, 2 की रेंज में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और 2 8 तो 8। 3 वाली रेंज में कितने बच्चों 2 और 6 8 और लास्ट में कितना बच्चों 1। तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है क्या बच्चों 2 8 8 18 18 32, इस पैटर्न का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। क्लियर हो गया क्या बच्चों? तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर। और यदि सर्कल में पूछेगा तो आपको सर्कल में भी बना के बताना है। आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ में आया होगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यदि समझ में आ रहा तो कमेंट्स करते चलें, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के किसी भी सदस्यों से क्या करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं हम किसके बारे में देख लेते हैं।
रूबिडियम के बारे में देख लेते हैं। रूबिडियम का कितना होता है बच्चों? 37 होता है। चलो 37 के लिए बनाते हैं बच्चों। क्या बनेगा? 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, फिर आगे क्या आएगा? 3d 10, कितने हो गए? 2, 2, 4, 6, 10, और ये कितने हो गए? 12, 18, 28, ठीक है 28, ये हो गया हमारे 30, फिर 36, अभी तक कितने हो गए? 36। अब मुझे क्या लिखना है? 4s2 लिख चुका हूं मैंने, 4p6 लिखा। अब क्या आना चाहिए था? 4d10 आना चाहिए था। 4d यदि 10 लिख दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 46 हो जा रहे हैं, जबकि लिखना सिर्फ 37 लिखना है। 4f भी लिख सकता हूं क्या? नहीं। यदि इनको लिख दिया मैंने तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो इनको क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे बच्चों, इनको लिखेंगे ही नहीं, इनको स्किप कर देंगे। तो इसके बाद क्या आएगा बच्चों? इसके बाद वाली रेंज 4s के बाद में फिर कहां से चालू हो जाएगा रिपीट? यदि और यदि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या जाएगा? 5s2, ठीक है, मतलब s2, 5 की रेंज में s2, फिर क्या जाएगा? p में भी 6 आ जाएगा, d में भी 10 आ जाएगा, f में भी कितना जाएगा? 14। तो फिर वापस से वहीं से अल्टरनेट रिपीट होने लगता है। 6x यदि आगे जाता तो 6 के साथ भी s2 आएगा, p के साथ भी 6 आ जाएगा, d के साथ 10 आ जाएगा, फिर f में भी 14 आ जाएंगे। तो ये 5, 6, 7, ठीक है। मैक्सिमम रिपीट कहां तक होता है? s, p, d और f से ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये नंबर आप रिपीट कर सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9 वहां तक भी जा सकता है। क्लियर हो रहा है क्या बच्चों? अब ये नंबर नहीं आता है, ठीक है। 4p6 के बाद में ये नंबर d और f नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जब तक पूरे 10 और 14 इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक नहीं लिखते हैं। तो फिर 5 के साथ में क्या लिखना पड़ेगा? s, और 5s, और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 1। एक बार फिर अच्छे से काउंट करके देख लो। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 28, 30, 36 और 1, 37, हो गया 37 बच्चों। तो यदि हमको ये पैटर्न में यदि आंसर क्वेश्चन में मिलेगा तो हम इसका ये आंसर लगा देंगे। यदि ऐसा नहीं मिला तो 1 में क्या है? 2, इसमें सेकंड वाली रेंज में कितने हैं? 8, थर्ड वाली रेंज में कितने हो गए बच्चों? ये 8 और ये 10, 3 वाला पूरा काउंट करेंगे, कितना हो गया? 18। 4 वाले में कितने हो गए बच्चों? 8, और 5 वाली रेंज में कितने हैं? 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर। यदि सर्कल में देगा तो आप सर्कल वाले पैटर्न में बना देंगे। हालांकि सर्कल वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए छोटा सर्कल देता है वो, तो आप सर्कल में भी चाहे तो बना सकते हैं। जी सर्कल में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा? प्लस सिंबल बीच में हो गया। पहले में कितने लगाना है? 2 लगाना, ये लगा दिए 2। फिर सेकंड वाले में कितने लगाना है? 8, सेकंड वाले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर कितने लगाना है? थर्ड वाले में 18, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। फिर फोर्थ वाले में कितने लगाना है? 8, तो फिर यहाँ 8 लगा देंगे। लास्ट वाले में कितने लगाएंगे? सिर्फ 1। क्लियर हो गया क्या बच्चों? इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। आई होप आपको हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।